कभी कभी इतिहास किताबों में दफन नहीं होता, वो पत्थरों में सांस लेता है। लोनावला सिर्फ बादलों और हरी भरी वादियों से घिरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि ये एक ज्योग्राफिक मास्क है। इसके इस दिलकश नेचुरल ब्यूटी के पीछे छिपा है एक गहरा ऐतिहासिक रहस्य, जो आज से करीब 2200 साल पुराना है। जमीन के ऊपर आपको वेस्टर्न घाट्स की मखमली हरियाली, खूबसूरत घाटियां और दूध जैसे गिरते झरने दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ घना कोहरा चाहता है, ये पूरी वादी एक रहस्यमयी टाइम मशीन में बदल जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कार्ला केव्स की, जो प्राचीन भारत के रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा और बेजोड़ नमूना है। कहते हैं कुछ सफर इतने हसीन होते हैं कि मंजिल से ज्यादा रास्तों से मोहब्बत हो जाती है। इस समय हम चल रहे हैं पुणे लोनावला हाईवे पर। मानसून के दिनों में यह हाईवे किसी आम सड़क जैसा नहीं, बल्कि जन्नत के किसी रास्ते जैसा महसूस होता है। अगर आप भी इस खूबसूरत सफर का मजा लेते हुए पुणे से आ रहे हैं, तो काला केव्स की टोटल डिस्टेंस लगभग 59 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। वैसे तो आप एक्सप्रेस वे भी ले सकते हैं, लेकिन रास्तों की असली खूबसूरती देखने के लिए ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे सबसे बेस्ट है। 50 रुपीज़ की पार्किंग फीस के साथ हमने काला केव में हमारी गाड़ी पार्क कर दी है, लेकिन यहाँ से चढ़ाई 200 सीढ़ियाँ और रह जाएगी। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ खाने पीने के स्टॉल्स और पूजा की सामग्री बेचने वाली दुकानें मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ठीक बगल में प्रसिद्ध आई एकवीरा देवी का मंदिर भी है। इसलिए वीकेंड्स पर, खासकर संडे को, यहाँ भक्तों और टूरिस्ट का काफी क्राउड रहता है। अगर आप शांति से गुफाओं को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सुबह 9 बजे से पहले आप पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि केव्स की टाइमिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की होती है। इस बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है कि इन गुफाओं को तराशने का काम 2nd सेंचुरी में हुआ और लगभग जो 5th सेंचुरी तक चला, यानी इस पूरे आर्किटेक्चर को कंप्लीट होने में सैकड़ों साल लग गए। इन गुफाओं को बनाने के लिए उस दौर के महान 7 वाहन राजाओं, महारथियों और यहाँ से गुजरने वाले अमीर व्यापारियों के संघ ने यहाँ डोनेशन दिया था। गुफा के अंदर बने खंभों पर शिलालेख लिखे हुए हैं, जहाँ पर इन दानदाताओं के नाम है। दोस्तों, वो शिलालेख हम आपको अंदर दिखाएंगे भी। दोस्तों, ये परिसर बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का एक बहुत बड़ा सेंटर था। अशोक स्तंभ की तरह इसके मेन गेट पर विशाल 15 मीटर एक ऊंचा अखंड सिंह स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 शेरों की आकृतियां बनी हुई है। और ठीक इसके बगल में है आई एकवीरा देवी का मंदिर। जरा इन दीवारों को देखिए, यह चट्टानों को चीर कर बनाए गए ये लाइफ साइज्ड एलिफेंट्स ऐसे खड़े हैं मानो आज भी अपनी पीठ पर इस पूरे पहाड़ का वजन संभाले हुए हैं। बिना किसी मॉडर्न मशीन के एक सिंगल बेसाल्ट रॉक पर ऐसी फिनिशिंग देना सच में इंसान की अद्भुत मेहनत का मास्टरपीस है। और ठीक इनके ऊपर बनी इन आकृतियों को देखिए, इन्हें मिथुन आकृतियां कहा जाता है। ये कोई भगवान नहीं है, बल्कि वे अमीर व्यापारी और डोनर्स है, जिन्होंने इस चमत्कार को बनाने के लिए अपनी पूरी दौलत लगा दी थी। वैराग्य की इस दुनिया में संसार के इस आनंद और शक्ति का एक ऐसा संगम सच में आपको हैरान कर देगा। चलिए अब बढ़ते हैं गुफा के उस अंदरूनी हिस्से की तरफ, जिसके राज अभी पर्दा उठाना बाकी है। 48 मीटर लंबा, 14 मीटर ऊंचा एक ऐसा कैथेड्रल है, जिसे आज से 2000 साल पहले एक सिंगल ठोस बेसाल्ट पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरह काटकर बनाया गया था।
यहाँ टोटल 37 पिलर्स खड़े हैं। इनमें से ज्यादातर पिलर के ऊपर सुंदर नक्काशीदार कैपिटल है, जिन पर सजीव हाथी और उन पर बैठे पुरुष महिला जोड़े पूरी विनम्रता के साथ बुद्ध को नमन कर रहे हैं। इस पत्थर की छत के अंदर जड़े हुए लकड़ी के मेहराबदार सहतीर आज से 2000 साल पुराने हैं। आज भी ये पूरी तरह सुरक्षित है। इन पिलर्स पर आज भी प्राचीन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उन व्यापारियों और राजाओं के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस चमत्कार को फंड दिया था। इस हॉल के ठीक आखिरी किनारे पर खड़ा ये मौन, शांत और विशाल बौद्ध स्तूप है, जिसके ऊपर आज भी लकड़ी का प्राचीन छत्र शान से टिका हुआ है। यह कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक दिव्य ऊर्जा और खामोशी है जो सदियों से यहाँ गूंज रही है। इन सादी सी दीवारों के पीछे बौद्ध भिक्षुओं का एक बेहद कठोर और अनुशासन से भरा जीवन छिपा था। इतिहास कहता है कि यह विहार उन बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान लगाने के लिए बनाई गई थी, जो मॉनसून के 4 महीनों में या वर्षावास के दौरान ठहरते थे। यह कोई विलासिता नहीं है, सोने के लिए सिर्फ एक कठोर पत्थर का चबूतरा और ध्यान लगाने के लिए एक छोटा सा अंधेरा कोना। तो दोस्तों, कुदरत के इस हसीन सफर और 2200 साल पुराने इस रहस्यमय इतिहास को समेटकर अब हम ले रहे इस सफर से अलविदा। अगर आपको ये वीडियो और काला केव्स का ये सस्पेंस पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही शानदार ऐतिहासिक सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।